निजी जेल है जामा हाउस के अंदर, और बाउंड्री के पार्क के साथ बाउंड्रीज हैं, उसके अंदर जेल है, निजी जेल। अच्छा, वहाँ तशद्दुद करते हैं। जामा अब्दुल करीम दोनों भाई ने बुलाया है, मेरे सामने उसने तशद्दुद करे हल्का सा कि प्रेशर उसको डालूं। भाई ने चीखें मारी, चिल्ला रहा था। तो मैंने जामा अब्दुल करीम को बोला कि साईं ये क्या जुल्म कर रहे हो, मैंने अपना भाई इसलिए आपके पास पेश किया है, ये कौन सा जुल्म कर रहे हो। मैं जैसे कि उधर तशद्दुद के बाद नाज़िम के कपड़े फटे हुए थे, जख्मी था, थोड़ा हल्का सा इधर ऐसे बैठा होता, इस तरह जैसे मजलूम जालिम के सामने बैठा, इस तरह बैठा, थोड़ा जख्मी था। तो नाज़िम को बोला, नाज़िम बाबा आप सॉरी करते हो अरबों के साथ, जो हमारे मेहमान थे उनके आपने इंसल्ट की है। तो नाज़िम ने ये जवाब दिया, मैं कतई सॉरी नहीं करूँगा, सॉरी वो करेगा जिसने मेरे साथ शरारत की है, वो अरब है, वो मेरे साथ इधर आके सॉरी करे तो मैं आपसे मुखातब होऊंगा। नाज़िम के सामने मुझे जामा अब्दुल करीम ने बोला कि अफजल आप घर जाओ और नाज़िम हमारी कस्टडी में है, कल इंशाल्लाह फैसला कराते हैं। तो नाज़िम ने एक रिक्वेस्ट की साईं से कि साईं मुझे इजाज़त देने बोलो। तो नाज़िम ने बोला, साईं मेरा बेटा जो है मेरे बगैर सोता नहीं है, छोटा है, मुझे इजाज़त दो, कल मैं आ जाऊँगा आपके पास। तो जामा करीम ने बोला कतई नहीं। अब अफजल जाएगा, वो उसके मामू हाजी दोस्त अली दुर मोहम्मद जो बड़े हैं और 2-3 गांव के वडेर थे, उनको भी उनके नाम लेकर सिमरा उनको ले आना 10-11 बजे जामा अवैस, और आप लोगों का सुलह करा लेंगे, अरब आएंगे, फिर जिरगा करेंगे, ठीक है। नाज़िम को गार्ड जैसे ले गए, जामा उसका मेन गेट है, उसके अंदर एक निजी जेल है, 3-4 जेलें निजी, उसके कमरे के अंदर मेरे सामने गार्डों ने अंदर कमरे में डाल दिया, बाहर से ताला लगा दिया, एक गार्ड अंदर रहा कमरे के अंदर। फिर मेरी मुलाकात बाहर से करे खिड़की से, आईजी सिंध, डीआईजी रेंजर्स सिंध से अपील करता हूँ, डीजी रेंजर्स से, कि ये जो रिकॉर्डिंग है सारा प्रूफ इसी में है, मैं गवाह हूँ, लेकिन इन सब में रिकॉर्डिंग है फोन में।